हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसे कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो आप सब, मुझे पता है कि आप सबको वेट रहता है एनर्जी अपडेट का, या कुछ आप सब परेशान रहते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होते हैं जो कहीं नहीं पूछ पाते हो। तो इस वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल है, इस टाइम बहुत टाइम ही नहीं मिल रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी से डिस्कनेक्ट ना हो और इसलिए वीडियो अपडेट डाल रही हूँ। तो अगर आपसे ये एनर्जी किसी को भी रेजोनेट होती है तो आप कमेंट में उसे बताएं, और जिससे नहीं भी होती है कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप अच्छी एनर्जी में हो। और कुछ और नॉलेज भी आप सभी को दूंगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बेकार तो नहीं जाने वाली है। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में सभी क्लेम ज़रूर करें, 111 ज़रूर लिखें सभी, क्योंकि यूनियन का टाइम है और आप सभी का यूनियन भी होने वाला है। बहुत सारी सोल का जिनकी एनर्जी अच्छी हो चुकी है, जिनका डी बैलेंस हो चुका है, जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो चुकी है, तो यूनियन का टाइम है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और गलत सोच में ना जाएं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहली बात बता दूं कि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था और कई वीडियो में बोलती चली आ रही हूँ कि एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है। इस बार का जो एनर्जी शिफ्टिंग है वो बिल्कुल अलग है। आप सभी को इस एनर्जी में पास्ट में आप जा रहे हो, क्योंकि आप सभी को पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं, जो आपने जो डार्क नाइट ऑफ सोल झेला, आपके डीएम के साथ जो आपकी बातें हुई, जो डीएम के साथ रह के आपने जो जो आपकी लड़ाइयाँ हुई, कोई बातें आप अगर डीएम के साथ वक्त बिताया है, आप कहीं घूमने गए हो, तो बहुत सारी बातें आपको याद आ रही होंगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है, मैं तो अच्छी एनर्जी में थी, मैं तो हायर एनर्जी में थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है एक तरह से एक एनर्जी शिफ्टिंग की वजह से ही, क्योंकि आपकी जो पास्ट की मेमोरीज है वो वापस लाई जा रही है, वो आपको याद आ रहा है। यानी कि आपके डीएम भी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपकी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, और इस टाइम पे बहुत सारी सोल को निगेटिव अटैक भी हो रहे हैं। निगेटिव अटैक कैसा, मैं आपको ये भी बता दूं। आपको सपनों द्वारा, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपको क्या बताऊं, आपको कोई दिखेगा, चाहे कोई आपको एनर्जी दिखे, नेगेटिव एनर्जी, चाहे आपके पर्सन, चाहे कोई भी आपको लेडीज़ भी दिख सकती हैं, कोई आपको जानवर भी दिख सकते हैं, जीव जंतु भी दिख सकते हैं। आप वहाँ क्या देखोगे, इंटीमेट होते। ये इंटीमेसी की एनर्जी क्या है, आप अगर सपने में 5D में आप इंटीमेट होते हो तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आपकी एनर्जी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आप दिन पर दिन डेवलप हो रहे हो, आपकी एनर्जी चोरी की जा रही है। आप ऊपर ना बैठो, मतलब जाओ, आप नीचे जहाँ हो वहीं पड़े रहो। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी में जाते हो, आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपके आसपास के लोगों की थिंकिंग बदलती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो हायर एनर्जी में जाता है, जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, जिसे सच और झूठ का फ़र्क करने का तरीका पता है, जो अनकंडीशनल लव है, जो वननेस की स्थिति में है, इस सब में आने से आपको रोका जा रहा है। वो इसलिए जो भी निगेटिव एनर्जियां हैं वो किसी ना किसी रूप में आके आपके एनर्जी चोरी करने की कोशिश कर रही हैं। अब बचे कैसे इससे, ये ऐसा नहीं है कि आप 5D में भी हो रहा है, 3D में भी हो रहा है। 3D में तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको इस तरह से आपसे सेक्सुअल अर्ज फील कर सके या वो आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारी डीएफ तो ऐसी है नहीं, किसी को अपने करीब नहीं आने देंगी और ना तो किसी की हिम्मत होगी ऐसा करने की। आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी एनर्जियां आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। आपको उनसे कनेक्शन नहीं बनाना है, अभी अपनी एनर्जी को सेव करना है,
खुद को एक सेल्फ जोन में रखना है। आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले ऑरा लॉक करें। अपने जब भी आप घर से बाहर निकलो, आप या तो कपूर अपने पर्स में किसी चीज़ में मोड़ कर रख लो, लौंग, 2 लौंग और कपूर, या तो आप फिटकिरी रख लो, अपने पर्स में ज़रूर रखो अगर आप बाहर जा रहे हो तो। इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहकर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती है। आप किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आओगे, आपकी एनर्जी नीचे नहीं गिरेगी। ऑरा लॉक तो सभी करते हैं, नहीं भी करते हो तो करा करो। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि ऑरा लॉक कैसे करना है, तो फिर से बता देती हूँ। ऑरा लॉक करने के लिए सबसे पहले आप कहीं एक जगह पे स्थिर खड़े होइए या बैठ जाइए। आप अपने ही पूरे बॉडी पे सिर से लेके नीचे तक एक तरह से अपने हाथ से पहले लेफ़्ट साइड से घुमाइए, एक सिर से नीचे करके लेफ़्ट साइड से राइट साइड नीचे तक ले जाना, एक क्रॉस का चिन्ह बनाना, दोनों साइड से ऐसे क्रॉस का चिन्ह बनाइए। जब क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो आपको अपने हाथ को अपने थर्ड आई के सामने ले आना है, अपने मतलब समझ लीजिए हार्ट चक्र के पास। हार्ट चक्र के पास एक हाथ रखिए ऐसे सीधा करके, जिस तरह की मान लीजिए, क्या बोलूँ नहीं समझ में आ रहा मुझे, पर क्या उसको बोलते हैं, पर आपने जैसे कुछ पकड़, हाँ जैसे कुछ पकड़ते हो, एक हाथ को अपने ऐसे करिए, अपने दाहिने हाथ से एक दाहिने तरफ से यानी राइट साइड से घुमाते हुए एक सर्कल बनाइए, उस हाथ में टच करिए आपके लेफ्ट हाथ में। फिर एक सर्कल 3 राउंड सर्कल बनाइए और अपने हाथ से टच करते हुए फिर गट्ठी जैसे मारते हैं नहीं, वो गांठ लगाते हैं जैसे हम, आप उसी तरह करना है। और आपको ये फील करना है कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो चुका है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। और ये जब आप मतलब ट्रायंगल के बाद जब आप वो बनाते हो एक घेरा अपने इर्द गिर्द अपने आभा मंडल के, तो आपको मंत्रा बोलना। मंत्रा कौन सा? जिस भी देव देवता की आप आराधना करते हो, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, जैसे ऐसे ही देवी देवता किसी का नाम लेते हुए अपने वो घेरा बनाना है। इससे आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। जिस भी देवी देवता का आप आह्वान करते हो वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी बहुत पावरफुल होती हैं, और जैसा कि ये टाइम भी अलग है तो इसमें हावी भी हो सकते, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ ही जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप बाहर निकलो तो 2 लौंग और कपूर अपने बैग में ज़रूर रखो, किसी भी पॉलिथीन वगैरह में करके अपने पर्स में डाल दीजिए। आप फिटकरी रख लीजिए। ये दोनों चीज़ आपको बाहर जाने के पहले याद रखना है कि अपने पर्स में डालना ही डालना है, ताकि आप कहीं भी जाओ निश्चिंत रहो, आप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना कर पाए। ये बात हो गई हमारी एनर्जी अपडेट की कि हमारी एनर्जी कैसे चल रही है और किस तरह से। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए कि जैसे आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी में आकर भी हमें नॉन वेज खाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बताया है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और हम नॉन वेज ईट करते हैं, हमारा बड़ा मन करता है। तो ये सब निगेटिव एनर्जी का खेल है। जो भी ऐसी वीडियोस बनाती हैं, जो भी इन चीज़ों को फॉलो करवाते हैं या करते हैं या बोलते हैं कि हमारा बड़ा खाने का मन, तो वो सारे निगेटिव हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में हैं, वो आपके सामने साक्षात एक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। आप उनसे डिस्कनेक्ट होइए, ऐसे लोगों से कनेक्ट भी ना होइए, ना बातें मानिए। आप खुद समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उसके बाद से आप अपना निर्णय खुद कर लेना। मान लीजिए अगर आपको कोई मारे या आपको कोई गुस्से में आपके हाथों पर कोई कट कर दे, आपको कैसा फील होगा? पहली बात तो आप लड़ाई झगड़े करना चाहोगे, कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, भला बुरा बोलोगे, या तो आप उन्हें बद्दुआएं दोगे। तो क्या जब जिन जानवरों को हम मारते हैं, सॉरी मतलब जो भी करते हैं, उन्हें मारा जाता, उन्हें पकड़ के लाया जाता, उनकी बलि दी जाती है, तो क्या उनकी एनर्जी उस समय, सॉरी पता नहीं क्यों टंग पे स्लिप हो रहा है, तो उस समय क्या गलत होगा? उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी होगी, आपको दुआएं देंगी,
वो उस टाइम पीड़ा में होते हैं, करा रहे होते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ना जाने किन कर्मों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और आपको बद्दुआएं भी देते हैं। जहाँ से आप लेकर आए हो, जिस भी शॉपकीपर से, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमने नहीं पकड़ा, हमने नहीं मारा, हमने नहीं काटा, तो फिर हमें क्या पाप लगेगा? बात पाप लगने की नहीं है। जहाँ से आप लेके आए हो, उस इंसान का कर्मा आप अपने साथ लेके आओ, क्योंकि उसने मारा काटा एक ही नहीं, वो ना जाने कितने लोगों को, कितने ही जानवरों को उसने बलि दिया है, कितने ही जानवरों को मारा है तड़पा तड़पा कर। इस तरह से उसकी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी आप अपने घर पे ले आए। दूसरी बात, जो खून से लथपथ वो जानवर के मांस होते हैं, चाहे वो मछली हो, कुछ भी हो, वो लाते हो, वो आपके घर में एक निगेटिव को आमंत्रित करती है। आपने उसको बनाया फिर खाया, यानी कि फिर आपने अपने, पहले तो आप घर में ले आए, किसी के पाप का हिस्सेदारी लिया। दूसरी बात, फिर आपने उसको पकाया और खाया। अपने अंदर भी निगेटिव को अंदर प्रवेश करने के लिए खुद ही आप जिम्मेदार हो। अब जब आप इतनी सारे नेगेटिव, इतनी बद्दुआएं, इतने सारे कर्मा लेकर आ रहे हो, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विदेशों में तो सब लोग खाते हैं, वो सुबह उठते ही मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या उनकी लाइफ में क्या बुरा है? वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, फिट रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मांसाहार तामसिक चीज़ें हैं, ये राक्षसी भोजन है, राक्षसों के लिए बना है, जिनके लिए, जिनका खाने से पेट नहीं भरता है, उनके लिए बना था। ये भी एक मतलब हमारे जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें कई लोक हैं। तो जिस लोक में वो राक्षसी भोजन है, क्या आप राक्षस हो? अगर आप राक्षस हो तो आप बिल्कुल खा सकते हो। अगर आप सच में आप अपने आप को मानव समझते हो तो नहीं खा सकते हो। अपना पेट भरने के लिए किसी और को मारना, किसी और के प्राणों की, अगर कोई मार खाता नहीं तो मारता कसाई, उनकी बलि क्यों देता, क्यों मारता? स्वतः मर जाना ईश्वर की मर्जी से, और किसी को मारना, जैसे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे ही मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, वो मरना, और कोई उसके दूसरे के साथ कुछ कर रहा है ज़बरदस्ती, उसमें फ़र्क होता है। उस पे क्यों नहीं कानूनी धाराएं लगती हैं? उसे बहुत सारी अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है, ये सब लगता है ना, तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़, अगर मेरी वीडियो पे आए हो, जो लोग डिवाइन सोल हो, कनेक्ट हो, डीएम या डीएफ हो, और आप मेरी वीडियो से कनेक्ट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप सब ये मत खाएं। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल, तो पहले हमें बस दाल चावल रोटी सब्ज़ी थोड़ी सी खाने की चीज़ें मिलती थी नॉर्मली, जो बहुत बड़े घर के उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर आजकल एक मीडियम परिवार भी हर तरह का खाना खा सकता है। हमारे मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। हम घर में भी यूट्यूब का जरिया लेकर घर में देखिए तरह तरह के भोजन पकवान बनाकर खा सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी में मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा अपनी जीव बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें इस मटेरियल दुनिया से थोड़ा सा संकुचित करना पड़ेगा खुद को। तो ज़्यादा अपनी जीवा पर ध्यान ना दें, उसके स्वाद पर ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा आपके मन में है, आपका ज़्यादा स्वाद ढूंढते हो, यानी कि आपका सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है, आप ज़्यादा स्वाद की तलाश करते हो। तो सबसे पहली बात, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपके चक्रा बैलेंस नहीं है, ये फॉल्ट आ गई। तो इस सब को आप रिजेक्ट करिए। जो बोलता है कि मांस खाने का मन करता है या खाना चाहिए, वो बिल्कुल गलत बोलता है। ये सरासर गलत बातें हैं। आप कहीं भी देख लो, किसी भी, अगर मतलब पुराणों की बात नहीं, आप खुद में एक दिन शांत बैठ जाओ और मनन चिंतन करो कि आप उस जानवर की जगह आप हो, आपको मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, आपको लोग ऐसे खा रहे हैं, तो आप उस समय सोच लो कि क्या इमेजिनेशन अपने लिए कर सकते हो और क्या आपकी स्थिति होगी, फिर आप खा सकते हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आप जो मन करे कर सकते हो। तो बस एक क्वेश्चन था, एक सोल का, एक डीएफ का, उसी का जवाब ये वीडियो में मैंने चाहा कि और लोगों तक ये बात पहुँचे। और बाकी एनर्जी की बात करती हूँ तो अभी आपकी एनर्जी काफ़ी शांत होगी। कुछ लोग बड़े नींद आ रही हो, कुछ लोग बहुत सो रहे होंगे, कुछ लोगों के क्राइन में टाउन चक्रा में एक्टिविटी चल रही है, कुछ लोगों का डीएमडीएफ बैलेंस हो चुका है, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी पूरी तरह से
अच्छी एनर्जी आ रही है, वो बैलेंस हो चुके हैं और सभी को अपना सोल पर्पस तक सभी लगभग पहुँच ही जा रहे होंगे, कुछ लोग बाकी होंगे, वरना सभी को अपना सोल पर्पस मिल ही गया होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी सोल मुझसे कनेक्ट हुई सोल पर्पस के लिए, तो मुझे लगता है और लोगों को तो मिल ही गया होगा सोल पर्पस, किसी न किसी ज़रिए आप अपने पर्पस तक पहुँचे ही होंगे और धीरे धीरे आपका जो सोल पर्पस है जो बहुत बड़ा है आपको पता ही चलेगा। तो ये कहना चाहती हूँ। और हमारे मैस्कुलाइन जिस तरह से वो भी अपने काम में रत हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में सभी मैस्कुलाइन आ चुके हैं और सब अपने अपने पाथ पर काम कर रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैस्कुलाइन, हाँ कई बार मिसिंग एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप से क्राइंग करने लग जा रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि आपको सेक्सुअल फीलिंग ही आ रही होगी। तो ये मैस्कुलाइन को आप मिरर कर रहे हो, मैस्कुलाइन की एनर्जी कुछ बार डिवाइन ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे मैस्कुलाइन आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने क्यों इधर ध्यान दें, हम अपने कामों पर ध्यान दें, हम अपनी आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, वैसे वैसे डिवाइन उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि वो आपकी तरफ पागल होते रहते हैं। तो वो एनर्जी आपको फील हो रहेगी, वो मिरर कर रहे होंगे जब आपकी पिक्चर देखते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं और कुछ रोमांटिक सीन देखते हैं, कुछ सॉन्ग देखते हैं, तो उन्हें आपकी ही याद आती है और वो आपके साथ बहुत रोमांस करना चाहते हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं। तो कुछ पल के लिए उनके दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है और इसी वजह से आपको ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप बैलेंस रहें, अगर एनर्जी आती है कोई बात नहीं है, उसमें एनर्जी है, आएगी ही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को अगर बैलेंस रखोगे ना, तो कोई भी एनर्जी टच करे फिर चली जाएगी, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप अपने आप से कोई थिंकिंग ना क्रिएट करें, खुद से कुछ ना सोचें कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ही पागल हो रही, वो नहीं पागल हो रहा है, मैं क्यों ऐसा हो रही हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो हो रहा है होने दीजिए, गो विथ फ्लो चलिए, डिवाइन की मर्जी से चलिए, सरेंडर रहिए। और ऐसे अगर स्थिति में आप रहते हो तो आप डिवाइन आपका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हो अपनी जर्नी में, स्टक ना रहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू। आप सभी के लिए आगे अपडेट लाऊंगी जैसे टाइम मिला, अभी बहुत बिजी हूँ तो एनर्जी भी ज़्यादा पिक नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी बिजी शेड्यूल है और सब डिवाइन की मर्जी से होता है। तो बस उनकी कृपा है और उन जैसा वो चलाना चाहेंगे वैसा ही चलते हैं। आप सभी को बहुत और प्यार, आभार। थैंक यू ऑल एंड लव यू।